जुड़ गए एक और बड़ी डेवलपमेंट को लेकर। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 2-3 दिन में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, चाहे वो मैनेजमेंट पर सवाल आना, मैनेजमेंट को सैक कर देना, सिलेक्शन पैनल को, पूरे सिलेक्शन पैनल को वहां पर सैक कर देना। बाबर आजम द कैप्टन ने रिजाइन किया है या उन्हें सैक किया गया है ये पता नहीं है, लेकिन आउटकम यही निकला कि बाबर आजम से भी उनकी तीनों फॉर्मेट्स की कैप्टनसी छूट गई। एक ओवरऑल हुआ पाकिस्तान क्रिकेट का और बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, अलग अलग शहरों के आप कह सकते हैं जिक्र हो रहे हैं। अब पूरा कंप्लीट चेंज हुआ है तो भाई वो पद भी देखने पड़ेंगे कि उस स्पेसिफिक रोल पर अब कौन आएगा। कप्तान आपको पता चल गए हैं, T20 के कप्तान वहां पर शाहीन अफरीदी होंगे, जो कि मोस्ट लाइकली एक तो उनकी एक ब्रांड वैल्यू को देखकर, उनकी एक वैल्यू रही है पाकिस्तान क्रिकेट में, उस चीज को देखकर भी आप कह सकते हैं कि मद्देनजर PSL में भी उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी जबरदस्त रही हैं एज अ कैप्टन, तो वो वहां पर एज अ T20 इंटरनेशनल कैप्टन पाकिस्तान टीम के अनाउंस हो गए। और आपके शान मसूद टेस्ट कैप्टन वहां पर अनाउंस हो गए, जिसमें इन जनाब का एक बहुत बड़ा हाथ था। अब आप कहेंगे कि भाई मोहम्मद हफीज साहब तो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट वहां पर नियुक्त किए गए हैं, वो मिकी आर्थर को वहां पर रिप्लेस करेंगे, तो हेड कोच कौन बना है? देखिए रेस में आप कह सकते हैं रिपोर्टेडली बहुत ज्यादा नाम लिए जा रहे थे, शाहिद अफरीदी, वहाब रियाज का नाम आ रहा था, यूनिस खान की बहुत ज्यादा चर्चा चल रही थी, क्योंकि जो पहले मेंबर थे ज़का अशरफ साहब, जब आपको वो प्रोमिनेंटली पहली मीटिंग का अगर जिक्र करें जो लाहौर में रखी गई थी, फॉर्मर क्रिकेटर्स आए थे वहां पर, सोहेल तनवीर हो गए हो, जो बाकी फॉर्मर आपके क्रिकेटर्स हैं, वहाब रियाज, अंदना आपके यूनिस खान, लेकिन हेड कोच भी आपके मोहम्मद हफीज ही हैं। अब आप कहेंगे भाई 2 in 1 रोल ये किस तरीके की चीज है, ये ऐसा तो नहीं देखा आपने पहले कभी, लेकिन जो आपने पहले नहीं देखी चीजें वो पाकिस्तान क्रिकेट में होती हैं। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी पाकिस्तान में होते नहीं थे, वो नजम सेठी साहब की कॉल थी कि भाई हाँ मिकी आर्थर की जो एक कंट्रीब्यूशन रही पाकिस्तान क्रिकेट की सक्सेस में ड्यूरिंग दैट टेन्योर 2017 से 18, मतलब वो एक टेन्योर ऐसा था कि जहां पर आपने देखा था काफी सक्सेस मिली थी पाकिस्तान टीम को इन एनी गिवन फॉर्मेट हम बात कर रहे हैं। तो इस वजह से नजम सेठी साहब चाहते ही थे कि बाय एनी मींस इन एनी गिवन पोजीशन बस आप मिकी आर्थर साहब को वहां पर एसोसिएट करना चाहते थे पाकिस्तान टीम से, इसलिए वो चीज फॉर्म की गई, एक नया पद वहां पर एक्सप्लोर किया गया, एक नई चीज आपने, एक रेवलेशन थी पाकिस्तान क्रिकेट में कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट उन्हें नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन अब PCB ने भाई कहीं ना कहीं ये सोचा समझा कि जो आपके ग्रैंड ब्रैडमंड थे कोच, हेड कोच साहब, और आपके मिकी आर्थर साहब जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं, जिन्हें पहले ही भी कहा था वो ऑनलाइन कोचिंग देंगे, वो आपको जूम कॉल पर समझा देंगे कि भाई जीतना कैसे है। बहरहाल हंसी मजाक से अलग हटके मैं बताऊं तो PCB ने ये रियलाइज करा कि आपके जो दोनों ये बड़े मेंबर्स हैं ना, इनके जो पोजीशंस हैं, इनके जो रोल्स हैं, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस वक्त ये नीड नहीं समझी गई है एज ऑफ नाउ कि आपको 2 सेपरेट रोल्स चाहिए, एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट और एक आपको हेड कोच। ये ESPN क्रिकेट इन्फो की रिपोर्ट है कि भाई ऑस्ट्रेलिया दौरा, एक बड़ा दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, पाकिस्तान के लिए आने वाला है अपकमिंग, वहां पर नजरें होंगी डाउन अंडर ये पाकिस्तान टीम इस बार क्या कुछ कर पाती है। जो पिछले अगर हम कह रहे हैं 1995, मतलब 28 सालों में आखिरी टेस्ट आपको याद आता है डाउन अंडर, आपने तब जाकर कुछ किया था। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि PCB ने रियलाइज करा कि आपको 2 स्पेसिफिक रोल्स नहीं देने, 2 अलग अलग लोगों को। मोहम्मद हफीज ही होंगे जी हेड कोच, आपके सस्पेंस हटा दिया जाए, क्योंकि शाहिद अफरीदी के नाम का जिक्र हो रहा था कि उनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था शाहिद अफरीदी को कप्तान बनाने में, अब उनका भी से होगा, वो सिलेक्टर नहीं, वो वहां पर एज अ हेड कोच आ रहे होंगे, नहीं, वो अफवाह थी, झूठ था। फिर वहाब रियाज, यूनिस खान के नाम की चर्चा हो रही थी कि भाई वो फ्रंट रनर्स हैं, हेड कोच की जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। लेकिन एज ऑफ नाउ PCB ने यह समझा कि मोहम्मद हफीज, जिनको प्रायर कोई कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं, उसे कप्तान बना रहे हैं, जिसको कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं, उसे कोच बना रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में हो रही है। कहीं ना कहीं ये वो फेवरेटिज्म है, या फिर आप कह सकते हैं, देखो मोहम्मद हफीज एक वेल एजुकेटेड और बहुत ही समझदार एक क्रिकेटर भी रहे हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे इंटेलेक्चुअल क्रिकेटर्स में से हैं ये, जो आपको इनके ओवरऑल जिस तरीके से इन्होंने जब कप्तानी भी करी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करा, वो सारी चीजें निकलकर सामने आई है। तो ही इज एन आइडियल कैंडिडेट फॉर दैट।